इस मूवी के स्टार्ट में एक अमीर और सुंदर लड़की है फैन फैन को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी और एक आइलैंड जिसका नाम पेंगू आइलैंड था उसके बारे में सर्च कर रही थी। यह फैन फैन ना सिर्फ अपने लिए वेकेशन प्लान कर रही थी बल्कि वो अपने परिवार से भी भागने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे किसी ऐसे शख्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो पसंद नहीं करती थी। यहाँ एक इंटरनेट ऐड की हेल्प से वो अपने लिए टिकट और आलीशान लॉगिंग बुक करती है ताकि वो अपने परिवार से दूर जा सके। इस मूवी में हम देखते हैं कि जब फैन फैन एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे एक आदमी जिसका अपना विला था वो उसे पिक करने आता है। वो उस आदमी का नाम वू शई सेन था। फैन फैन उसे देख के थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि वो आदमी फैन फैन की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा था और उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वो देखने में बिल्कुल टूर गाय नहीं लग रहा था। जब वो शई फ़ोन पे बात करने लगता है तो फैन फैन को उस पर थोड़ा डाउट होता है, इसीलिए वो एयरपोर्ट छोड़ने का फ़ैसला करती है और होटल को ढूंढने लगती है। वो शई जब उसे जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश में वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। ये देखकर सब लोग को लगता है कि वो शई फैन फैन को प्रपोज कर रहा है, इसीलिए लोग फैन फैन को प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए चेस करने लगते हैं, जिसके कारण फैन फैन को मजबूर होकर वो शई का इनविटेशन एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि वो सब लोग की सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए वो स्लोनचन जाने के लिए तैयार हो जाती है जो कि उसने पहले बुक की थी। लेकिन होटल तक उनका सफ़र कोई भी शानदार नहीं जाता जैसा कि इंटरनेट पे आने वाली एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया। को एक पिकअप ट्रक में ले जाया जाता है जिसमें ना ही एसी था और ना ही रेडियो। इसके बजाय वो शय उनके जर्नी के दौरान गाना गाता है। तभी हमें पता चलता है कि होटल तक जाने के लिए उन्हें एक बोट की सफारी करनी थी। फैन फैन को लग रहा था कि वो किसी लग्जरी बोट पे जाने वाली है, लेकिन असल में वो एक आम सी बोट थी जो कि फिशरमैन यूज़ करते थे। फैन फैन इस इनविटेशन में एक बार फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। वो लोग जब डॉक पे पहुंचते हैं तो फैन फैन को चक्कर आने लगते हैं। तभी वो उस घर को देखती है जहाँ वो रहने वाली थी, जो कि लकड़ी का बना हुआ पुराना घर था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी लम्हे कोलैप्स हो जाएगा। फैन फैन को अब यकीन हो चुका था कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने उसके साथ एक फ्रॉड किया है क्योंकि वो इनविटेशन पैकेज वैसा तो बिल्कुल नहीं था जैसा वो इमेजिन कर रही थी। तभी उस पर एक बॉम्ब फूटता है और वो ये था कि वूशई को भी उसी घर में स्टे करना था। जब वो अंदर जाती है तो वूशई की बेटी एन और उसके फादर उनका स्वागत करते हैं। फैन फैन जब अपने रूम में जाती है तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं जारी रहती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके रूम की टूटी हुई है और साथ में बाथरूम भी क्रैक से भरा हुआ है। फैन फैन जो कि पूरा दिन वॉशरूम नहीं जा सकी थी, नहाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगती है। इसीलिए वो शाही छत पर चढ़ के पब्लिक टॉयलेट में जाने की कोशिश करती है। जब वो उस घर की छत पर पहुंचती है तो उसके करीब एक वॉशरूम था। वो वहाँ शॉवर लेने लगती है तो उसे तभी पता चलता है कि अंदर वो शाही भी था। तो इसी कारण फैन फैन गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वापस चली आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फैन फैन रहने में वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी और वो अपनी चीज़ें पैक करके वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन के लिए वो शई को एक लग्जरी होटल ले जाने का कहती है, लेकिन बोट में वापस जाते हुए फैन फैन के साथ एक बार फिर से बैड लक होती है क्योंकि जिस बोट पे वो जा रहे थे वो बीच समंदर रुक जाती है। फैन फैन भूशई की हेल्प करने लगती है तो वो समंदर में गिर जाती है और उसका सारा कीमती सामान समंदर में बह जाता है जिसमें उसकी मदर का रैलक बॉक्स और पासपोर्ट वगैरह शामिल थे। भूशई फैन फैन को बचाने में कामयाब हो जाता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है। जब फैन फैन होश में आ जाती है तो वो सब के लिए भूशई को ब्लेम करती है। फैन फैन जो कि अब काफ़ी गुस्से में थी उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देती है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि फैन फैन का आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट दोनों समंदर में बह गए थे। बुखार की वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इस तरह वो फिर से एक बार ट्रैप हो जाती है क्योंकि वो शई उसका ख्याल रखने के लिए एक बार फिर से उसे साथ ले आया था। नेक्स्ट सीन में हम पेंगू आइलैंड के हेड के बेटे को देखते हैं जिसका नाम चैन था। वो शई का करीबी दोस्त था और वो अपनी भारी कोस्टल लाइन कंपनी के पास गिरवी रखी प्लानिंग कर रहा था और उस प्लान में वो शई का छोटा भाई शीफू भी था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो कंपनी एक फ्रॉड थी। दूसरी तरफ फैन फैन को देखते हैं जो कि बीमार थी। वो शई उसका बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, लेकिन फैन फैन अभी भी वो शई की काइंडनेस को रूड एक्सेप्ट कर रही थी। वो शई जब उसे सूप पिलाने की कोशिश करता है तो फैन फैन मना कर देती है क्योंकि उसे शक था कि उसमें जहर है। फिर वो शई को पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने उनकी फैमिली की ज़मीन और घर गिरवी रख दिया था
तो उसको इस कारण काफ़ी गुस्सा आता है कि लेकिन वो शिफू से प्यार करता था, इसीलिए वो उसके लिए कुछ भी सहने को तैयार था ताकि वो उसके फादर से छुपा सके। अगले दिन जब फैन फैन की आंख खुलती है तो वो पहले से भी ज़्यादा फ्रेश नज़र आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके कपड़े किसी ने चेंज कर दिए हैं। वो बाहर आकर वुशई से पूछती है, जो कि उसे बताता है कि ये कपड़े उसकी मदर के हैं जिनकी डेथ हो चुकी थी। फैन फैन के पूछने पर वुशई उसे बताता है कि वो इन कपड़ों में अच्छी लग रही है। फैन फैन को अब ये रियलाइज़ हो चुका था कि वुशई एक अच्छा इंसान है। हालांकि फैन फैन अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी वो वुशई की काइंडनेस पर उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वुशई उसको पेंगू आइलैंड पे ले जाने का कहती है। वुशई उसे बताता है कि यहाँ कोई आइलैंड नहीं है। फिर फैन फैन वाला जाने के लिए इंसिस्ट करी है, इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वुशई फैन फैन के लिए खाना बनाता है, लेकिन फैन फैन जिसे वैसा खाना खाने की आदत नहीं थी वो उसे नहीं खाती, इसलिए वुशई सारा खाना हड़प कर जाता है और कुछ भी बाकी नहीं बचता उसका। बात फैन फैन बीच पे आ जाती है जो उनके घर के पास था। वहाँ वो उसके फादर को देखती है जो कि डांस कर रहे थे और उन्होंने अपनी वाइफ की तस्वीर भी पकड़ी हुई थी जिनसे वो बातें कर रहा था, जिससे फैन फैन को रियलाइज़ होता है कि वुशई के फादर एक फ्रेंडली इंसान है। वुशई के फादर उन्हें बताते हैं कि वो एक राइटर है। तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है जो कि वुशई के फादर के लिए लेटर लाया था। असल में वो लेटर ज़मीन और मकान की गिरवी रखने का नोटिस था। ये देखकर वुशई के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो शिफू को मारने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर वुशई भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसके फादर अब अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते थे। वो इस वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट थे कि उनके बच्चे यूज़लेस हैं। शिफू जबकि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, वो उन्हें बातें सुनाता है और उनको ये टाइम याद दिलाता है कि जब उनकी माँ बीमारी की हालत में थी और उस वक्त उसके फादर उसके साथ नहीं थे। ये कहकर शिफू घर छोड़ के चला जाता है। वुशई के फादर उस मोमेंट को याद करके रोने लगते हैं और फिर बताते हैं कि मैं वहाँ इसलिए नहीं था क्योंकि उस टाइम अपनी वाइफ के मेडिकल एक्सपेंस पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। फैन फैन को इनकी ये बातें सुन रही थी। वो वुशई के पास जाती है जो कि बीच पर ड्रंक बैठा था। फैन फैन उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, जिसे अपना घर और ज़मीन बेचने पर पहले से ज़्यादा मेहनत करनी थी। अब फैन फैन वुशई के डेली काम में उसकी हेल्प करने लगती है, जिसे मार्केट जाना, बड़ा मछली घर साफ़ करना, गोट्स को फीड करना और मार्केट में सी फिश बेचना शामिल था। फैन फैन का जीवन इतना खुशहाल हो गया था, उसे ये रियलाइज़ ही नहीं होता था कि लाइफ पहले भी इतनी अच्छी थी। वो हर रोज़ बीच की खूबसूरती को महसूस करना, सफ़ेद रेत, लहरों की पुरसकून आवाज़ थी। वो शई उसे स्विमिंग के लिए ले जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो बीच उनका अपना ही हो। वो एक भारी पहाड़ पर जाने का फ़ैसला करते हैं जो कि काफ़ी सुंदर था। वहाँ 2 दिल का बे बना हुआ था, जिसे देखने में फैन फैन आइलैंड पर आई थी। कहा जाता है कि उसमें पत्थर फेंका जाए तो वो उस बे में चला जाता है, तो उसको उसका सच्चा प्यार जल्द ही मिल जाता है। घर जाते हुए वो कुछ लोगों को ग्रुप के पास जाते हैं जो कि डांस मेकिंग प्रोग्राम शो की शूटिंग कर रहे थे। प्रोग्राम शो का डायरेक्टर 4 खूबसूरत लड़कियों को लाया था, जिन्हें आइलैंड के 4 खूबसूरत लड़कों के साथ जोड़ना था। लेकिन दुख की बात ये थी कि आइलैंड पे एक भी हैंडसम आदमी नहीं था जो कि उनके क्राइटेरिया को पूरा कर सके। लेकिन तब भी डायरेक्टर को वुशई नज़र आता है, जिसकी बॉडी खूब बनी हुई थी। ये वो फ़ौरन से वुशई को डेटिंग शो ज्वाइन करने का कहता है। वुशई, जिसे पैसों की ज़रूरत थी, फ़ौरन से उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर में इस डेटिंग शो की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ 4 जोड़ों का मिलन किया जाना था। वुशई की जोड़ी एक खूबसूरत और अमीर लड़की के साथ बनती है। फैन फैन घर आके वुशई का वेट करने लगती है। वो जब घर आता है तो वो उसके लिए क्लासिक श्रृंकी स्टाइल के नूडल्स तैयार करती है और हमें पता चलता है कि फैन फैन की कुकिंग काफ़ी अच्छी थी। वो काफ़ी डिलीशियस डिशेस बनाती है और शेन के विरासती मसाले डालने से उसकी कुकिंग और अच्छी हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि इसकी डिलीशियस कुकिंग के पीछे एक काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, क्योंकि जब वो विदेश पढ़ने गई थी तो वो अपनी मदर की कुकिंग काफ़ी मिस करती थी, इसीलिए उसने खुद कुकिंग सीखने का फ़ैसला किया था। फिर हमें पता चलता है कि उसके रूड बिहेवियर के पीछे उसकी मदर का रवैया था। और फिर वो जब वुशई की बेटी एन को उठाती है तो वो एक परफेक्ट वाइफ की तरह लग रही थी। देखते हैं कि फैन फैन 2 दिल वाले बे में जाती है और वहाँ फैन के लिए पत्थर फेंक देती है, लेकिन वो पत्थर किसी के सर पे जा लगता है जो कि वहाँ नहा रहा था, इसीलिए वो चौंक कर छुप जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी वुशई था। फैन फैन जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि एन बहुत नाराज़ थी, जो कि वुशई के बहुत बिजी होने की वजह से थी और वह एन के स्कूल वर्क पे साइन नहीं कर सका था,
इसीलिए फैन फैन वूशई से फिल्मिंग वाली जगह पर मिलने जाती है, जहां वो देखती है कि एक खूबसूरत लड़की वूशई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो अकेला था और बाकी सब में से हैंडसम भी था। वूशई जब फैन फैन को वहां देखता है तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। फैन फैन उसे यहाँ से फ़ौरन घर चलने का कहती है ताकि वो एन के स्कूल वर्क पे साइन कर सके। यहाँ वूशई उसे कहता है कि वो शूटिंग के बाद जल्द ही घर आ जाएगा। वूशई का ग्रुप सारे मैचेस जीत रहा था, लेकिन वो फैन फैन की वजह से था। फैन फैन उसे कहती है कि वो यहीं रुकी थी, लेकिन वूशई उसे कहता है कि तुम घर जाओ ताकि वो जेलस ना हो। जब वूशई घर आता है तो वो स्टिक के सहारे चल रहा था, क्योंकि उसके पाँव में मोच आई थी। फैन फैन को यहाँ पता चलता है कि वूशई वो राउंड भी जीत चुका था और प्राइज में उसे सेलफोन मिला था, जो कि वो फ़ौरन फैन फैन को दे देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर सके। रात को हमें पता चलता है कि वूशई उस पत्थर को तराश रहा था जो कि उसके सर पे लगा था। वो उसे साथ ले आया था। फैन फैन उसी दौरान आती है और उसकी तस्वीर बनाने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वूशई उस फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करता है। इस कंपटीशन को जीतने के लिए होपफुल था, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि फैन फैन भी उस फाइनल राउंड को देखने आई थी। कंपटीशन वेन्यू पे मेल पार्टिसिपेंट्स के ऊपर गुब्बारे तैयार किए जाते हैं, जिसे उस टाइम फटना था जब मेल पार्टिसिपेंट उस लड़की को नहीं चूज करेगा जिसे वो पसंद करता है। तो शायद यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो किसी एक को भी चुन नहीं पा रहा था। आखिरकार गुब्बारा फूटता है और पानी उसके सर पे आ गिरता है। फैन फैन जो कि इस बात से क्यूरियस थी, उससे वो बात पूछती है कि वह एक भी लड़की को क्यों नहीं चुन सका था। वो शायद उसकी बातों का आंसर दिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। रात में हम देखते हैं कि बीच पार्टी होती है, जहाँ पे हर कोई डांस कर रहा होता है और गाना गा रहा होता है और वो सब मिलके खाना खाते हैं। लेकिन फैन फैन वूशई को देख के वहीं से ही जेलस हो जाती है और वो उन्हें शोर मचाना बंद करने का कहती है। ये सुनकर एक लड़की फैन फैन को ड्रिंक करने का चैलेंज देती है। कुछ ही देर में ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फैन फैन सारे पार्टिसिपेंट को हरा देती है, क्योंकि वो अब खुद काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने के बावजूद अपने पैरों पे खड़ी थी। जिसके बाद वो बीच पे आ जाती है। इसी दौरान जब वूशई को होश आता है तो वो फैन फैन के पीछे उसे जैकेट देने के लिए आता है। फिर फैन फैन उसे बताती है कि उसके आंट और अंकल ने पाला है, क्योंकि बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। लेकिन उसके अंकल और आंट उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा जोर रखते थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी शादी किसी ऐसे बंदे के साथ अरेंज कर दी थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी। वूशई भी उसे यहाँ बताता है कि वो अपनी फैमिली की बैकबोन है, जो कि लाइफ सर्वाइव करने के लिए वहाँ की कम्युनिटी पे रिलाय करता है, और उसने जो बोझ उठाया वो बहुत भारी था। वूशई की ये बेतुकी स्टोरी सुनने के बाद फैन फैन इमोशनल हो जाती है। अब अगला दिन आता है और हम वूशई को समंदर में पाते हैं, ताकि वो फैन फैन की मदद का रैलिक बॉक्स ढूंढ सके, जो कि फैन फैन के सामान के साथ बह गया था। डाइविंग के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो डाइविंग करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो डूबने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ लेती है, जो कि उसे हॉस्पिटल ले आए थे। फैन फैन इस सिचुएशन में बहुत पैनिक हो जाती है और वूशई के पास जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वूशई की जान बच गई थी, जो कि उसे बताता है कि उसने उसकी मदद का रैलिक बॉक्स ढूंढ लिया है। उस बॉक्स को देख के वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। इस टाइम वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं पाती और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वूशई का दोस्त रंग में भंग डाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वूशई की हेल्प इम्प्रूव होने की खातिर वो घर आ गया था, जहां वो फैन फैन के साथ बीच पर बैठ के बातें करने लगता है। फैन फैन उसे बताती है कि उस बॉक्स में मौजूद चीज़ें उसके लिए बहुत अहम थी। उसी रात वूशई के पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, लेकिन घर में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वो घर के हर कोने में कैनिबल्स चलाते हैं और दोनों मिल के कुकिंग करते हैं। इस स्ट्रीम लाइट में सारा माहौल बहुत रोमांटिक लग रहा था। हर वेडिंग एनिवर्सरी पे वूशई के फादर आइलैंड की दूसरी जानिब से घर लौटते थे और अपने क्यूट सी वाइफ के साथ डेट पे जाया करते थे, जहां वो दोनों डांस भी करते थे। वहाँ सब लोग कैंडल्स की रोशनी में खाना खाते हैं। वूशई के फादर उसे डांस पे इनवाइट करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो उनकी बहू बनने के लिए तैयार होगी तो उसे काफ़ी खुशी होगी। ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों की क्लोजनेस को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद वूशई रोमांटिक गाने में फैन फैन के साथ डांस करता है। इस इवेंट के बाद हम देखते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती हैं। वूशई का भाई, जो कि घर से भाग गया था, अब घर वापस आने और अपने फादर से अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हो चुका था। पुलिस को फैन फैन का नया पासपोर्ट भी मिल गया था, जिसे वो वूशई के फ्रेंड को डिलीवर कर देते हैं। लेकिन फिर फैन फैन के साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। फैन फैन के अंकल एंड आंट आइलैंड पे पहुंच चुके थे
और फैन के लिए हर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और फैन को शादी पर मजबूर करते हैं ताकि अपनी कंपनी को बैंकरप्सी से बचा सकें। फैन के लिए ये डिसीजन काफ़ी कठिन था, लेकिन उसके पास बैंक वापस जाने और कंपनी को बचाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। फेयरवेल के तौर पे वो वू शाई से नूडल्स बनाने का कहती है। वो जब नूडल खा रही थी तो वू शाई भी बहुत सैड था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ये आइलैंड छोड़े। इसी दौरान वू शाई को उसके अंकल और आंट से मिलने के लिए इनवाइट किया गया था, जिसमें उसे पता चलता है कि वू शाई और फैन स्टेटस और वेल्थ के नाम से अलग अलग हैं। फैन बहुत वेल्थी कंपनी की मालिक थी और वू शाई एक गरीब सा आदमी था। वू शाई को फैन के फियोंसे से भी मिलने का मौका मिलता है, जो कि फैन के अंकल एंड आंट के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो चाहते थे कि वू शाई फैन से दूर रहे। फिर वो उसे भारी रकम की पेशकश करते हैं। वू शाई के लिए ये सब ह्यूमिलेटिंग था। फिर वो उनकी ऑफ़र रिजेक्ट करके घर वापस चला जाता है। वू शाई फैन से गुस्से था क्योंकि उसे बताता है कि खुशी पैसे से ही मिलती है। फैन वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वू शाई काफ़ी सैड था कि उसका फियांसी उसे लेने आया था क्योंकि वो जल्द ही शादी करने लगते थे। फिर वू शाई का दोस्त उसे एक बुरी खबर देता है कि बैंक ने उनका घर और ज़मीन अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो टाइम पे लोन नहीं चुका सके थे। लेकिन फिर वो उसे बताता है कि उसे फैन की फैमिली की तरफ से एक चेक मिला था, जिसके कारण उन्हें उनका घर और ज़मीन वापस मिल सकता था। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह अभी भी फैन के लिए अपने प्यार के लिए सच्चा था। इसीलिए वो एयरपोर्ट पे फैन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन वो फ़्लाइट अटेंडेंट के थ्रू उस तक एक बॉक्स पहुंचाता है। लेकिन जब फैन वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वही पत्थर था जो उसने दो दिल वाले बे में डाला था। उस दो टूटे हुए दिल पर उनका प्रॉमिस लिखा हुआ था। बहुत दिन गुजर जाते हैं और वू शाई की इंडियन फिल्म वाली विश पूरी नहीं होती। अब वो अपनी लाइफ फैन के बिना ही सरवाइव करने लगता है। अब उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है जो बैंक ने जब्त किया था, और अब वो दरिया के किनारे खाना लगाता है। दूसरी तरफ फैन ने अपना नूडल्स का कारोबार शुरू किया था। साथ में वो पेंगू बे पे एक कहानी लिखती है जो कि एक सच्चे प्यार पे लिखी गई थी। ये न्यूज़ पेंगू आइलैंड पे रहने वाले लोगों तक भी पहुंच जाती है। वो शाई के फादर उसे सच्चा प्यार पाने के लिए कोशिश करते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है कि अगर तुम उसे खींचते हो तो कभी भी समंदर से जाने ना देना, और अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिले तो उससे दूर मत भागना, बल्कि